जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चर्चाओं में है और हम आपके साथ जुड़े हैं इसी का सवाल का जवाब ढूंढने कि क्या सरकार सच में सरकारी ज़मीनों को वापस लेगी या नहीं। दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों पर सरकार कब्ज़ा करेगी, सरकार वापस लेगी, और दूसरा सवाल है कि क्या वो ज़मीनें जिन पर आपका कब्ज़ा है, जिन पर आपने कुछ बनाया है, क्या उनको वापस लेगी। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने जो है हम आए हैं। और आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बाई बजालता में हूं, जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई ज़मीन है और ये बोर्ड जो है ये कहता है स्टेट लैंड एट बाई बजालता काहचारी। काहचारी आपको पता है हाल ही में जो सरकार ने ऑर्डर निकाला उसमें काहचारी ज़मीन का जिक्र है। तो ये काहचारी ज़मीन है और उसमें खसरा नंबर 18, 571, 19, 20, 21, 562, 23, 563, 23 और नीचे लिखा है ट्रेस पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर लॉ। और इस बोर्ड की जो कालक है, यानी जो पेंट इसमें अभी लगा है, बिल्कुल ताज़ा है। और आपको बता दूं कि ये चंद रोज़ पहले ही ये बोर्ड जो है यहाँ पे लगाया गया है और सरकार ने हाल ही में 100 कनाल से भी ज़्यादा ये जो खाली पड़ी हुई ज़मीन थी इसको अपने कब्ज़े में ले लिया है। और ये पहले सवाल का जवाब कि क्या सरकार खाली पड़ी ज़मीनों पर जो है कब्ज़ा करेगी, सरकार वापस लेगी, तो उसका जवाब आपको मिल चुका है। और ये बोर्ड जो है ये इस बात को दर्शाता है कि ये ज़मीन भी खाली पड़ी हुई थी और सरकार ने इसको जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो पहले सवाल का जवाब जो है यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है कि हो सकता है कि जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनें, काहचारी ज़मीन या फिर रोशनी के तहत रेगुलराइज की हुई ज़मीन अगर कहीं पे खाली पड़ी है, तो लेकिन यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 100 कनाल से भी ज़्यादा ये ज़मीन है और इसको सरकार ने जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। सवाल नंबर 2 कि क्या सरकार बने हुए स्ट्रक्चर्स पे भी कुछ करेगी, या कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिसमें आपने चारदीवारी कर रखी है या आपने प्लिंथ डाल के रखा है, तो आप ये मंज़र देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से हाल ही में एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई गई है और इसमें आप देख, यहाँ साफ दिख रहा है, आप सामने देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्लॉट हैं और कितनी ज़्यादा तबाही जो है वो मचाई गई है। और ये इस बात का संकेत देते हैं कि सरकार अपनी ज़मीन को वापस लाने के लिए, वापस लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे सीमेंट, टूटी हुई ईंटें, पत्थर, ये दीवारें जो आप देख रहे हैं जो ये टूटी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस बात का संकेत है, ये सबूत है कि सरकार ने जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाया हुआ है उसमें वो काफ़ी सीरियस है। और आपको और भी दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे टूटे हुए खंबे, बिजली की तारें, यानी एक हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी एस्टैब्लिश्ड मामला था, यानी जहाँ पे बिजली भी थी, पानी भी था और प्लिंथ वगैरह लगे हुए थे। ये आप देखिए, ये रोड है, ये देखिए, ये तारें देखिए, ये जो तारें नीचे गिरी हुई हैं इनको देखिए आप, ये तारें, ये देखिए, ये खंबे देखिए, ये बिजली के खंबे, ये बिजली के खंबे देखिए। तो इससे ये बात पता चलती है कि सरकार अगर चाहे, वो अपनी ज़मीन को वापस लेना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए, शायद आपके और मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल रहे होंगे कि क्या सरकार सच में सीरियस है। तो आप ये देख लीजिए और ये बोर्ड भी देख लीजिए। ये ज़मीन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कत्तन नहीं है, लेकिन ये ज़मीन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है वो अलॉट की गई है। अब चूंकि सरकार ने इस एरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया है तो ये ज़मीन जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो देखिए सामने, वहाँ भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से भी ये तारबंदी भी की गई है, तार लगाई गई है, ये अपनी ज़मीन को जो है वो बांधा गया है। मैं नरेश को कहूँगा थोड़ा मेरे साथ आए। नरेश, सामने देखिए आप, ये तबाही के मंज़र आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये बड़े बड़े प्लॉट्स ये बने हुए थे, इनकी चारदीवारी हुई थी, ईंटों के ज़रिए बाकायदा इन प्लॉट्स को जो है वो बंद किया गया था। ये तार है, ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब तार लगाई है, सरकार की तरफ से ये तारबंदी की गई है और अपने एरिया को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। और
ये देखिए, ये प्लिंथ आप देख लीजिए और ये बाउंड्री वॉल देख लीजिए किस तरह से तोड़ी गई है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह से। और ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया नहीं आप देख लीजिए, बल्कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी लाइन लगी हुई है प्लॉट्स की। चार दीवारी करके ये बड़े बड़े प्लॉट्स जो हैं इनकी दीवारें जो है वो गिराई गई हैं, इनके प्लिंथ तोड़े गए हैं। और जब भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं तो ये मंज़र जो है वो बड़े साफ़ होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सरकार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात कर रही है, और जो जैसे कि मैंने प्रोग्राम में आपको पहले भी बताया, 100 कनाल से ज़्यादा जो सरकार ने अभी इस ज़मीन को जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड्स यहाँ पे लगाए गए हैं, यानी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो है वो ये ज़मीन दी गई है। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल करती है ये तो उन्होंने सोचना होगा, लेकिन सरकार ने ये ज़मीन जो प्राइवेट पार्टीज़ के पास थी उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है। और यहाँ पर ये जो तबाही आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि प्लिंथ टूटे हुए हैं, टूटी हुई ईंटें और ये कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स थे ये पूरी तरह से तोड़े गए हैं। और आप ये देख लीजिए, ये तबाही का आलम और ये तबाही का मंज़र आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो तबाही हो रखी है। प्लिंथ तोड़े गए हैं, ईंटें ही ईंटें हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख लीजिए। और ये सरकार ने ज़मीन को जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो कुल मिलाकर हमारी जो मंशा थी इस प्रोग्राम के ज़रिए कि 2 सवाल फिर से दोहराना चाहूँगा, आपके 2 सवाल। पहला सवाल कि क्या सरकार खाली पड़ी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले लेगी? तो आप देख रहे हैं ये सबूत है इस चीज़ का। चाहे कोई कितना भी कोई दावा करे, लेकिन आपके पास सबूत है किस तरह से तबाही की गई है। और सरकार ने खाली पड़ी ज़मीन को जो शायद प्राइवेट प्लेयर्स के पास थी उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है। दूसरा सवाल कि क्या सरकार चार दीवारियां भी तोड़ सकती है? क्या सरकार कब्ज़े भी हटा सकते हैं? तो ये आपके सामने आपका सवाल का जवाब है। चार दीवारियां, प्लिंथ, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ईंटें, ये इस चीज़ का सबूत है कि सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस ज़मीन का टाइटल जो है, जो काहचारी लैंड बताया जा रहा है, और ये सरकार चूंकि इस ज़मीन की मालिक है तो इसलिए सरकार ने जो है इसे अपनी तहवील में ले लिया है। कैमरामैन नरेश के साथ फ़हीम टाक, बाएं बजाल।